कोई जल ऐसा है जिसे सालों के लिए बोतल में भरकर रख दिया जाए फिर भी वो जल खराब ना हो? क्या ऐसी कोई नदी है जो प्रकृति के नियमों के विपरीत उल्टी बहती हो? और क्या कोई ऐसी नदी है जहां लोग सिर्फ प्राण त्यागने की इच्छा लेकर जाते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। आज हम सब माँ गंगा की पूजा करते हैं, उन्हें भारत की सबसे पवित्र नदी मानते हैं। गंगा जल को घर में रखते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं और मानते हैं कि इसके स्पर्श मात्र से पापों का नाश हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा हमेशा से धरती पर नहीं थी? एक समय ऐसा था जब गंगा सिर्फ स्वर्ग में बहती थी, और जब उन्हें धरती पर लाने की बात हुई तो एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तो आखिर माँ गंगा धरती पर कैसे आई? किसने उन्हें स्वर्ग से बुलाया और क्यों भगवान शिव को अपनी जटाओं में गंगा को रोकना पड़ा? चलिए जानते हैं इसकी कहानी, लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बता दें कि अगर भगवान शिव ना होते तो शायद आज गंगा नदी धरती पर नहीं होती। और क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए एक राजा ने हजारों साल तक तपस्या की थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब गंगा धरती पर आने लगी तो उनका वेग इतना भयानक था कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए जानते हैं माँ गंगा के धरती पर आने की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले अयोध्या में एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा सगर। राजा सगर बहुत शक्तिशाली और धर्मात्मा थे। एक दिन उन्होंने अपनी शक्ति और साम्राज्य को सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमता था और जो राजा उसे रोक देते उसे युद्ध करना पड़ता। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। देवराज इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने चुपके से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया। महर्षि कपिल गहरे ध्यान में बैठे थे। जब उनका ध्यान टूटा और उन्होंने ये अपमान देखा तो उनके क्रोध की अग्नि से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। कुछ ही क्षणों में सब खत्म हो गया। राजा सगर को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुए। समय बीतता गया, फिर उनके वंश में एक महान राजा पैदा हुए जिनका नाम था भगीरथ। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों की कहानी पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर रहेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि उन आत्माओं की मुक्ति केवल एक ही चीज से संभव थी, स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा के जल से। लेकिन गंगा तो स्वर्ग में थी, उन्हें धरती पर लाना लगभग असंभव था। लेकिन भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीत गए, महीने बीते, साल बीते, लेकिन भगीरथ अपनी तपस्या में अड़िग रहे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो? भगीरथ ने कहा, प्रभु, मैं माँ गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक समस्या है। भगीरथ ने पूछा, कौन सी समस्या? ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरी तो पूरी पृथ्वी टूट जाएगी। अब भगीरथ के सामने एक नई चुनौती थी। गंगा को बुलाना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें संभालेगा कौन? तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक महादेव का ध्यान किया। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, भगीरथ, क्या चाहते हो? भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा करके गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। अब समय आ गया था। माँ गंगा स्वर्ग से धरती की ओर उतरने लगी, लेकिन गंगा को अपने वेग और शक्ति पर बहुत गर्व था। उन्होंने सोचा, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि सीधे शिव को भी बहा दूंगी। जैसे ही गंगा वेग से नीचे आई, भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा पूरी तरीके से उलझ गई। उनका सारा घमंड समाप्त हो गया। अब वो शिव की जटाओं में ही फंसी रह गई। तब भगीरथ ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की,
महादेव ने अपनी जटाओं का एक भाग खोला और वहीं से गंगा की धारा धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। यही कारण है कि भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है, अर्थात जो गंगा को धारण करने वाले। अब भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थी। लंबी यात्रा के बाद गंगा उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन्हें स्पर्श हुआ, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। भगीरथ का संकल्प पूरा हो चुका था, इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथ भी पड़ा, क्योंकि उन्हें धरती पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, वो तपस्या, समर्पण और करुणा का प्रतीक है। राजा भगीरथ हमें सिखाते हैं कि अगर संकल्प सच्चा हो तो असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। और भगवान शिव हमें बताते हैं कि शक्ति तभी कल्याणकारी बनती है जब उसके साथ संयम जुड़ा हो। इसलिए आज भी करोड़ों लोग माँ गंगा को केवल नदी नहीं बल्कि माँ कहकर पुकारते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।